तो मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हम पढ़ रहे हैं क्या आर.एस. अग्रवाल मैथ्स, और दोस्तों इसमें हमने अपना टॉपिक चलाया हुआ है अनुपात तथा समानुपात। ठीक है दोस्तों, और इसी क्रम में हमने इसकी पहली क्लास कर ली है दोस्तों, और इसमें हमने इसकी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, इसे कुछ परिभाषाओं के बारे में एक सामान्य परिचय लिया था इसका, और इसके अलावा दोस्तों कुछ 8 एग्जाम्पल हमने इसके कर लिए थे। इसमें दोस्तों अगर आपके पास किताब है ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो कि आपको थंबनेल पे दिखी जाती है, ये बुक जो हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं, इसमें दोस्तों 11 एग्जाम्पल कुल दिए गए हैं, जिसमें से हमने 8 आपको करा दिए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बचे हुए 3 एग्जाम्पल पहले आपको करा देंगे, इसके बाद जो है दोस्तों हम प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो ये क्योंकि बाद के एग्जाम्पल हैं, इनमें कुछ नई बात सी है, तो दोस्तों आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें अगर आपने वो नहीं देखी है, और अगर आपने वो देख रखी है तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के ये पूरा आर.एस. अग्रवाल का मैथ्स, अगर आप नए हैं चैनल पर दोस्तों तो आप देख ही सकते हैं। आपको पता है कि होम और उसके बाद वीडियो, और उसके बाद दोस्तों चैनल पर क्या मिलता है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको हमारे चैनल की सभी प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, और इससे संबंधित आर.एस. अग्रवाल की सभी वीडियोज़ आपको उस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी दोस्तों, जितने भी लेसन हमने अभी तक की हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि आज एक मित्र, आप ही में से एक मित्र ये कह रहा था कि क्या पूरा आर.एस. अग्रवाल यहाँ पे कराया जाएगा, तो दोस्तों आप निश्चिंत रहे, आपको पूरा आर.एस. अग्रवाल दोस्तों कराया जाएगा। हो सकता है दोस्तों कि एक आध दिन कभी कभी वीडियो ना गिरे, तो वो एक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कि अगर हमारे 30 दिन हैं तो 25 वीडियोज़ आई या 26 वीडियोज़ आई, 1-2 वीडियो कम हो सकती है महीने में, लेकिन दोस्तों रेगुलर बेसिस पे ये आपको कराया जाएगा। और निश्चिंत रहे कि पूरे आर.एस. अग्रवाल की इस किताब की जो आपको थंबनेल पर दिख रही है उसकी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, पूरा सोल्यूशन मिलेगा, और मैं अपने पूरा बेस्ट दूंगा आपको समझाने के लिए, और ये समझ के कि आप जो है मुझसे ही पहली बार ये पढ़ रहे हैं उसी स्तर पर समझाएंगे। तो आइए दोस्तों आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये थी हमारी सामान्य बातचीत। तो दोस्तों आज का जो हम वीडियो है वो शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 से, और यहाँ पे हमारा जो सवाल है वो क्या है, पढ़ते हैं अच्छे से। दोस्तों कहा गया दूध तथा पानी के 42 लीटर मिश्रण में, दोस्तों कितना मिश्रण बताया, 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। ठीक है दोस्तों, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों आप इस प्रकार के सवाल में इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो क्या डालना है दोस्तों, इन्होंने पानी डालना है। उसके बाद एक नया मिश्रण बनेगा, उसमें दूध और पानी का अनुपात जो है हमें दोस्तों में निकालना है। अब देखिए दोस्तों, हम पहले वाले मिश्रण की हम बात करेंगे, ध्यान से समझिए कि दोस्तों हमारे पास एक मिश्रण है। दोस्तों आप मिश्रण समझ ही रहे हैं कि ऐसी जो भी कोई चीज़ आपने मिला ली है दो जहाँ, तो दोस्तों उसे क्या बोल देते हैं, हम मिश्रण बोल देते हैं। तो यहाँ फिलहाल क्या क्या बताया गया है दोस्तों, दूध और पानी बताया गया है। एक दूध बताया गया है और एक क्या बताया है दोस्तों, पानी। तो दोस्तों ये टोटल जो है वो कितना है, 42 लीटर है। अगर आप इसे लीटर में नापेंगे तो दोस्तों कितना है, 42 लीटर है। जबकि दोस्तों यहाँ दूध और पानी का अनुपात जो है वो कितना है, 5:2 है। दोस्तों कितना है, 5:2। और दोस्तों अगर जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो दोस्तों अगर किसी चीज़ का हमें कुल मान पता हो और साथ ही साथ उसमें जो चीज़ें मिली हुई हैं उनका अनुपात पता हो, तो क्या हम उन्हें अलग अलग निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं दोस्तों, वही हम यहाँ करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे दूध निकालूँ तो देखिए दूध कैसे निकलेगा, इस 42 लीटर में से अलग कैसे करेंगे। तो दोस्तों जो दूध का अनुपात है कितना है, यहाँ पे 5 है, तो दूध का अनुपात यहाँ रखेंगे दोस्तों। और इसके अलावा अनुपातिक योग, दूध का 5 और दोस्तों पानी का कितना, 2, इन दोनों को जोड़ देंगे, जो कितना आया है दोस्तों, 7 आया है। और उसको कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ बटे में लिखेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों ये क्या हुआ, 5 कहाँ से आया, दूध का अनुपात है, ये दोस्तों इसमें दूध का अनुपात दिया है। और दोस्तों 7 कहाँ से आया, 5 और 2 जोड़ के 7। और दोस्तों कुल जो योग है इस मिश्रण का, यानी कुल मान जो है दोस्तों कितना है, 42 लीटर। तो दोस्तों यहाँ गुणा में आप ये लिख देंगे, जैसे हमने कल पढ़ा है कि जैसे एक का हिस्सा चाहिए तो एक अनुपात बटे अनुपातिक योग गुणा कुल योग। तो दोस्तों ये वही प्रोसेस है। उम्मीद है अगर कल की वीडियो के साथ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों 7 छंग 42 है और 6 पंजे 30। इसका मतलब दोस्तों इस 42 लीटर में 30 लीटर क्या है, दूध है। तो दोस्तों पानी बताइए, तो 42 में से हम डायरेक्ट 30 घटाएं, या फिर दोस्तों इसी पैटर्न से हम निकाल लें कि अगर हमें पानी बताना है दोस्तों तो पानी का अनुपात कितना है, 2 है। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं दोस्तों, अनुपातिक योग यानी कि 7। और दोस्तों गुणा में हम क्या लिखेंगे, 42, इस तरीके से कुल योग। तो दोस्तों 7 छंग 42, और जैसे कि हम कह रहे थे 6 दूनी 12। तो दोस्तों
क्या टोटल 42 में से अगर हम दूध की मात्रा घटा देते 30 तब भी ये 12 ही आता। खैर दोस्तों जैसे भी निकालें दूसरा मान आराम से निकल जाता है अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती है। दोस्तों क्या आपको ये यहाँ तक सवाल समझ में आ चुका है कि दूध तथा पानी के 42 लीटर में दूध और पानी का अनुपात क्या है दोस्तों? 5:2। तो दोस्तों कैसे हमने 42 लीटर में से 5 और 2 के हिसाब से दूध को अलग निकाल लिया 30 लीटर और पानी को अलग कर लिया दोस्तों कितने? 12 लीटर। अब देखिए दोस्तों जिसे कहा कि ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी आगे का सवाल हल करने में। यहाँ पे कहा दोस्तों यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो दोस्तों बताइए ये तो है दूध और ये क्या है? पानी। अब अगर आप इसमें दोस्तों पानी ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे दोस्तों? पानी, और वो भी कितना दोस्तों? 3। तो दोस्तों टोटल 42 का तो हो जाएगा 45। ये बात बहुत ही सरल सी है। ये 42 लीटर मिश्रण है, इसमें 3 लीटर पानी डलेगा तो कुल मिश्रण हो जाएगा दोस्तों 45। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो दूध है क्या वो बढ़ेगा या केवल दोस्तों पानी बढ़ेगा? तो दोस्तों ये बड़ा ही सरल सी बात है कि भाई इसके अंदर दूध भी और पानी भी। अगर हम पानी डालेंगे तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, दूध की कैसे बढ़ जाएगी पानी डालने से? तो दोस्तों इसके अंदर 30 लीटर तो क्या है? दूध है और 12 लीटर क्या है दोस्तों? पानी है। तो अगर हम इसमें 3 लीटर और पानी मिलाएंगे तो दोस्तों दूध तो कितना रहेगा? दूध तो 30 का 30 लीटर रहा है ना। उसके अंदर 42 में जो 30 था वही रहा। लेकिन दोस्तों अब 12 और 3 लीटर कितने लीटर हो गया है? 45 लीटर 15 लीटर दोस्तों क्या हो गया है? आपका पानी हो गया है। और दोस्तों चेक कर लो 30 और 15 कितने बैठ रहे? 45। कुल तो 45 है लेकिन वृद्धि दोस्तों इसमें केवल और केवल किसके मान में हुई है? पानी के मान में, क्योंकि आपने डालना ही क्या है इसमें? पानी। तो दोस्तों अब जो नया मिश्रण है जो कि अगर टोटल मात्रा में कहूँ दोस्तों वो कितनी हुई? 45। उसमें दूध तो वही रहा 30 का 30 लेकिन पानी कितना हो गया? 15। अब अगर इनका अनुपात हमें निकालना हो तो दोस्तों इन्हें दोनों को एक संख्या 15 से काट दीजिए। 15 दूनी 30 और 15 एकम 15। तो दोस्तों दूध और पानी का नया अनुपात जो आया है वो कितना आया? 2:1। दोस्तों उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं और पहले सवाल में और इस सवाल को हम थोड़ी तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि उस सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है दोस्तों और क्यों हमारे तरीके में थोड़ा अंतर आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने से दोस्तों हमें कई बार जब एक ही जैसा सवाल लगता है और हम मेथड अलग अलग लगाते हैं वो कन्फ्यूजन दोस्तों दूर हो जाता है जब तुलनात्मक रूप से दोस्तों एक जैसे लगने वाले क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, हम बात करेंगे उसकी भी है ना साथ साथ। एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है दोस्तों? 3:1 है। ऐसा पिछले सवाल में भी कहा कि 42 लीटर में दूध और पानी का अनुपात क्या है, ऐसा कहा। इसमें कहा गया आगे इसमें कितना दूध और डाला जाए कि यह अनुपात 4:1 हो जाए। तो दोस्तों उस सवाल में क्या था कि उसमें 3 लीटर पानी और डाला गया और पूछा गया कि अब दूध और पानी का अनुपात। तो दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे तो पूछ लिया कि दूध डाला कितना जाएगा, जबकि वहाँ पूछा गया था कि 3 लीटर पानी डालने के बाद अनुपात क्या होगा। दोस्तों पानी या दूध में से कोई भी चीज़ डाली जा सकती है और दोस्तों अगर कोई अन्य तरीका लगा हुआ है तो शायद निकालने का भी प्रयोजन किया जाए। खैर फिलहाल डालने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अनुपात कितना? 4:1। तो दोस्तों यहाँ तो पहला अनुपात दे के और दूध डालने के बाद जो अनुपात हुआ वो दे के हमारे से दूध डालने की मात्रा पूछी गई, जबकि पिछले सवाल में बताया गया कि पानी कितना डालना उसके बाद हमें अनुपात निकालना था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये तुलनात्मक रूप से इन क्वेश्चनों का मेन डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों हम इन दोनों बातों को लिख देते हैं कि दोस्तों 20 लीटर क्या है? मिश्रण है। दोस्तों लीटर कितना मिश्रण कितना है? 20 लीटर मिश्रण। और दोस्तों किस किस चीज़ का है ये? दूध का और पानी का है। पहले हम इसे लिख लेंगे और फिर हम खुद को एक बात का जवाब जो है दोस्तों यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे, खुद से एक सवाल करेंगे और देखिए वो क्या होगा। फिलहाल यहाँ देखिए कि 3:1 कितना दोस्तों? 1 है। और दोस्तों ये कितना हुआ? 4:1 हुआ। ठीक, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई कि ये कैसे लिखा हमने। तो 20 लीटर मिश्रण ये बताइए आपने लिखा और दूध और पानी का अनुपात दोस्तों 3:1 बताया और इसमें कितना दूध डालने जाए कि यह अनुपात कितना 4:1 हो जाए, ये हमें बताना है। तो दोस्तों अब हम अपने आप से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर यहाँ पे एक मिश्रण है ये वाला और दोस्तों इसके बाद एक मिश्रण होगा नया मिश्रण। दोस्तों जब दूध डाले जाएंगे वो 20 लीटर से ज़्यादा ही होगा लेकिन वो भी एक मिश्रण होगा। और दोस्तों इस मिश्रण से इस मिश्रण में क्या फ़र्क आया है? दूध डाला गया है। दोस्तों क्या डाला गया है? दूध डाला गया है, पानी तो नहीं डाला गया। जैसे पिछले सवाल में दोस्तों जब पानी डाला गया था तो दोस्तों दूध पहले में भी 30 लीटर था और बाद में भी कितना था? 30 लीटर था। तो दोस्तों जो चीज़ नहीं डाली गई उसका मान क्यों बदले? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या नहीं डाला गया? यहाँ पानी नहीं डाला गया, न तो यहाँ पे भी पानी डाला और यहाँ पे भी दोस्तों पानी नहीं डाला है। मतलब देख लीजिए दूध डाला गया है। तो जब दूध डाला गया और पानी का जिक्र ही नहीं किया तो हम क्या मानने वाले हैं कि पानी नहीं डाला गया। इसका मतलब दोस्तों पानी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जितना पानी यहाँ है जितना पानी उतना ही पानी दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए।
पहले वाले मिश्रण में जितना पानी है उतना ही मिश्रण दोस्तों नए मिश्रण में होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी पानी का अनुपात 1 है, यहाँ पे भी, इसका मतलब पानी के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ नए और पुराने मिश्रण में। लेकिन दोस्तों दूध डालने में देखिए यहाँ पे जो दूध का अनुपात है वो 3 है और दोस्तों यहाँ कितना है 4 है, तो कितना परिवर्तन हुआ 1 का। तो दोस्तों देखिए अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ सकता है कि मान लो अगर यहाँ अनुपात तो अलग अलग दिए जा सकते हैं, हम ही तो कह रहे हैं कि ये बराबर होने चाहिए और ये अच्छी बात है कि यहाँ पे पानी बराबर है। लेकिन दोस्तों हो सकता था कि कैलकुलेशन में ये पानी का जो मान है यहाँ अलग अलग आ जाते, लेकिन दोस्तों हमारे हिसाब से पानी का मान नहीं बदलना चाहिए। इसलिए अगर ये अलग अलग भी होता इस समय तो दोस्तों ऐसी कुछ संख्याओं को सोच करके उनसे गुणा करके पानी का अनुपात जो है हम यहाँ समान करते ही करते, यहाँ पे पहले से समान है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये बात हमें ये समझा रही है कि पानी का मान तो वही रहेगा क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं डाला गया है, लेकिन दूध डालने से तो दूध का अनुपात पहले अनुपात में 3 तो अब कितना है 4, यानी कि 1 अनुपात की वृद्धि हुई है दोस्तों। कितने की? 1 अनुपात की। तो दोस्तों अगर इस सवाल में मैं 1 अनुपात कितने के बराबर होता है ये पता कर पाया तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों अब पहले मिश्रण पे विचार करिए, कितना बताया था 20 लीटर मिश्रण। दोस्तों 20 लीटर मिश्रण में क्या था? दूध भी था और पानी भी था, यानी कि 3 तो अनुपात दूध के भी थे और 1 अनुपात दोस्तों पानी का भी था। इसका मतलब ये 20 लीटर दोस्तों कुल कितने अनुपात के बराबर है? 4 अनुपात के। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे 3 से 4 में यानी कि 1 जो अनुपात है उसकी वृद्धि हुई है उसका मान पता करना है। तो दोस्तों यहाँ 3 अनुपात है दूध के, यहाँ पानी का 1 अनुपात है और दोस्तों 3 और 1 जोड़ करके कितना हो रहा है? 4 यूनिट हो रहा है और ये कुल कितना है दोस्तों? 20 लीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? इस मिश्रण में 20 लीटर है जो, उसमें दूध और पानी के यूनिट कितने बैठे? 4 अनुपात बैठे। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? 4 अनुपात, जिसको मैं यूनिट लिख रहा हूँ कि 4 यूनिट दोस्तों किसके बराबर हुआ? 20 लीटर के बराबर। तो दोस्तों अब मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है कि 1 लीटर में कितने की वृद्धि हुई। तो दोस्तों 4 एकम 4 और दोस्तों 4 पंजे 20। इसका मतलब 1 यूनिट दोस्तों 1 यूनिट किसके बराबर हुआ? 5 लीटर के बराबर हुआ। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया है कि हम यही पता करना चाहते थे कि 3 से 4 में यानी कि 1 अनुपात में वृद्धि हुई तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा। हमने पता करा कि 3 और 1 4 यूनिट 20 के बराबर हुए तो 1 5 लीटर के बराबर होगा। इसका मतलब दूध कितना डाला गया दोस्तों? 5 लीटर दूध जो है यहाँ पर डाला गया, क्योंकि दूध के अनुपात में कितनी वृद्धि है? 1 की वृद्धि है। उम्मीद है अब आपको सवाल बहुत अच्छे से क्लियर है, इसका आंसर 5 लीटर है, ये आपको समझ में आ चुका है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। और दोस्तों अगर हमें पिछला सवाल जितने बेहतर ढंग से समझ में आया हो उतने ही बेहतर ढंग से ये सवाल हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों सवाल पढ़ते हैं कि एक मिश्रण, सवाल क्या है दोस्तों? एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 4:3 है। तो दोस्तों एक मिश्रण है कोई, और यहाँ पे ही हम पहली लाइन के हिसाब से जो दिया है उसे लिख लेते हैं कि कोई मिश्रण है जिसमें दोस्तों अल्कोहल और पानी का जो है अनुपात है, अल्कोहल और पानी का दोस्तों, तो क्या अनुपात है दोस्तों? 4:3। यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसा कहा गया। तो उम्मीद है पहली लाइन से इसका मतलब आप समझ में आ गया है कि एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल तथा पानी का अनुपात दोस्तों कितना है? 4:3 है। तो यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। यदि दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है दोस्तों ये बताना है। दोस्तों क्या कहा? इस मिश्रण में 3 लीटर क्या डाल दिया जाए? पानी डाल दिया जाए। क्या दोस्तों? पानी डाल दिया गया है। तो दोस्तों क्या डाला है? ध्यान से समझिए, पानी डाल दिया गया है, तो अल्कोहल तो नहीं डाला गया है। इसका मतलब अल्कोहल का अनुपात या उसका मात्रा में कोई परिवर्तन दोस्तों यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको तो ऐड ही नहीं किया गया। तो फिर अल्कोहल क्यों बढ़ेगी नए मिश्रण में? जितनी पुराने मिश्रण में है दोस्तों उतनी ही क्या होगी? नए मिश्रण में अल्कोहल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है क्योंकि ऐड क्या किया गया है? पानी ऐड किया गया है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे तो पानी डालने के बाद तो यह अनुपात 4:5 क्या हुआ दोस्तों? 5 हुआ। तो दोस्तों नए मिश्रण में क्या हुआ? अनुपात कितना हुआ दोस्तों? 4:5 हुआ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझ लेते हैं दोस्तों। 3 लीटर पानी डाल दिया तब ये ऐसी स्थिति बनी है दोस्तों। कितना कहा? 3 लीटर क्या? पानी। तो दोस्तों क्या डाला है? पानी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर पानी ऐड किया गया है तो अल्कोहल में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। अल्कोहल की मात्रा जितनी इसमें है 4 यूनिट, उतनी 4 यूनिट दोस्तों यहाँ पे भी है। इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो कि यहाँ पे होना भी चाहिए, क्योंकि अगर पानी डालेंगे तो अल्कोहल की मात्रा क्यों बदले भला? तो बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक दिया है। अगर ये नहीं भी होता यहाँ पे तो उसको दोस्तों हम सही करते। ठीक है, आगे अगर ऐसा सवाल मिला तो देख लेंगे हम किस तरीके से गुणा करके ऐसी चीज़ों को बराबर करते हैं। जो दोस्तों जिसमें
जिसको ऐड ही नहीं किया गया उसकी मात्रा में क्यों परिवर्तन हो? तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ। तो अल्कोहल यहाँ भी 4 यूनिट, यहाँ भी 4 यूनिट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पानी कितना था, पानी ऐड किया गया 3 यूनिट। तो दोस्तों नए मिश्रण में कितना हो गया, 5 यूनिट। यानी कि दोस्तों 2 यूनिट का क्या हुआ, वृद्धि हुई है ना, 2 यूनिट का क्या हुआ, वृद्धि। और दोस्तों ऐसा कब हुआ, जब कितना पानी ऐड किया गया, 3 लीटर। यानी कि 3 से 5 यूनिट करने में दोस्तों 2 यूनिट बढ़ाने में कितने लीटर का योगदान रहा, 3 लीटर पानी का। इसका मतलब दोस्तों इस सवाल में 2 यूनिट 3 लीटर के बराबर है। दोस्तों 2 यूनिट कितने के बराबर है, 3 लीटर। अब दोस्तों कहा दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो दोस्तों अल्कोहल कितना है, यहाँ पे 4 है। कितने यूनिट है, 4 है। दोस्तों यहाँ भी 4 ही है, लेकिन दोस्तों दिए गए मिश्रण में, इनके पुराने ही मिश्रण में बात करनी होती है। खैर इस सवाल में अल्कोहल बराबर ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। और दोस्तों इसका मतलब हमें 4 यूनिट का मान पता करना है। तो दोस्तों बताइए, अगर 2 यूनिट 3 लीटर के बराबर हो, जैसे दोस्तों ये कह दे कि 2 पेन अगर 3 के हैं तो 4 पेन कितने के होंगे, 6 के। तो वही बात है दोस्तों कि 2 यूनिट कितने के हैं, 3 लीटर हैं। तो दोस्तों ये 4 यूनिट, ये वाले 4 यूनिट कितने के बराबर होंगे दोस्तों, 6 के। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, दुगुना है, 2 दूनी 4 है दोस्तों, है ना। 2 का दुगुना 4, तो दोस्तों 3 का दुगुना कितना होगा, 6 होगा। 3 दूनी 6 लीटर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई कि 4 यूनिट कितने के बराबर होंगे, 6 लीटर के। तो दोस्तों अब हमारे 11 के 11 एग्जाम्पल क्या हो चुके हैं, पूरे होते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए तो आइए दोस्तों अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज का पहला सवाल। और देखिए दोस्तों कितनी सरलता से ये सवाल किया जा सकता है। तो दोस्तों इस सवाल में क्या कहा गया, दोस्तों कहा गया यदि A अनुपात B कितना हो दोस्तों, 5 अनुपात 7 है, तथा A का मान क्या है दोस्तों, 125 है, तो B का मान बताओ। तो दोस्तों जैसे कि हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया है कि जो अनुपात होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं A का मान 125 और B का मान जो भी हो उसे पूरा काट के, उन दोनों में से एक संख्या कटती होगी, उससे इन्हें काट के दोस्तों ये 5 अनुपात 7 आया होगा। यानी कि दोस्तों A का मान यहाँ 125 ही रहा होगा, 185 ही रहा होगा, और 185 को किसी संख्या से काटने के बाद 5 आया होगा। यानी कि दोस्तों ये 5 यूनिट जो है हमने कहीं ना कहीं किससे प्राप्त किए हैं, 185 से प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि ये 5 यूनिट दोस्तों अगर मैं किसके बराबर लूँ, 185 के, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। क्या ऐसा किया जा सकता है कि जो A का अनुपात 5 है वो A के मान इस 185 के बराबर रखा जा सकता है। और यहाँ से ये हमें समझ में आ जाएगा कि इस सवाल में 5 ही अनुपात जो है, यानी कि 5 यूनिट जो हैं दोस्तों वो 187 के बराबर होंगे। दोस्तों अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि तो B बराबर क्या होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यानी कि B का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ 5 यूनिट का मान हमें पता लग गया कि 5 अनुपात 187 के बराबर है। अब दोस्तों इसके लिए एक एक नियम आपको क्या कहता है, अगर आप लगातार मेरी वीडियो देखते हैं तो ये शब्द मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। और इसका मतलब केवल इतना होता है कि यहाँ की संख्या को बटे में भेज दीजिए और 1 का मान आ जाता है, 5 एकम 5 दोस्तों, यहाँ 1 का मान आ जाता है। तो दोस्तों देखिए 5 है 15 दोस्तों, 5 15 और 3 बचेंगे। तो दोस्तों कितना होगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ना 187 गलती से लिखा गया है ना, यहाँ कितना है 185 है, देखिए है ना, इस वजह से ये कट नहीं रहा था ना, तो देखा भी, ध्यान दिया, तो 5 है। तो दोस्तों 5 15 और 5 7 35, तो दोस्तों कितना है 37 हुआ, 37, यानी कि 1 यूनिट का मान दोस्तों ये आ गया है। यानी कि इस सवाल में 1 यूनिट 37 के बराबर है दोस्तों। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि भाई B का मान पूछ रखा और B के जो अनुपात है दोस्तों, यानी कि यूनिट है दोस्तों, वो कितने हैं, 7 है। तो दोस्तों अगर हम 7 यूनिट का मान निकालना चाहते हैं, अर्थात B का मान हम निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों B के इन 7 यूनिट का मान पता करो। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब हमें पता लग गया कि 1 यूनिट अनुपात के 37 के बराबर है। तो दोस्तों ये 7 यूनिट कितने के बराबर होगी, आप 7 की 37 में गुणा कर दो। तो दोस्तों 7 7 49, हासिल 4 गए, 7 3 21 और 4 दोस्तों कितना 25, तो 259 दोस्तों। तो हमारा आंसर कितना है 259। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि किस तरीके से हमने A का जो 5 यूनिट थे वो A के मान 185 के बराबर रखा, यहाँ से हमने 1 यूनिट का मान प्राप्त किया, और B के 7 यूनिट का मान हमने यहाँ से 7 की 37 में गुणा करके दोस्तों निकाल दिया। तो उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया है। तो बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा गया यदि A अनुपात B 3 अनुपात 4 तथा B अनुपात C दोस्तों 8 अनुपात 9 हो, तो दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कहा है, A अनुपात C का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दोनों में B है और यहाँ पे पहला A और दोस्तों C, बाद वाले C का अनुपात हमें बताना है। तो दोस्तों अगर आपने कल की वीडियो देख ली है तो आपको याद होगा कि मैंने कहा है कि हम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, कि हम आपको लिखने का तरीका क्या रखना है कि A अनुपात B रखें ऐसे, ये पहला अनुपात, और बराबर में दोस्तों कितना 3 अनुपात 4, और दोस्तों इसी के नीचे यहाँ पे आप क्या लिख दें B अनुपात C लिख दें, और दोस्तों कितना 8 अनुपात 9।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो दोस्तों अब अगर हम इसे काटना चाहें तो कैसे काट सकते हैं वो समझते हैं। दोस्तों आप इतना समझते हैं कि A अनुपात B कहीं ना कहीं A बटे B, और दोस्तों ये B अनुपात C कहीं ना कहीं क्या है, B बटे C है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि गुणा में ऊपर नीचे से B को काटा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ A बचेगा और यहाँ C। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि A से B नहीं, ये B से B ऐसे नहीं काट, मतलब देखिए A इधर इधर के नहीं कट सकते हैं, इधर इधर के नहीं, इधर के दोनों मान किसी भी एक मान से इधर का कोई भी मान काटा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये बटे में आया और ये कहीं ना कहीं ऊपर गया। देखिए B से B कटा, तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि B से ये B काट सकते हैं। इधर की किसी भी संख्या से दोस्तों इनमें से कोई काट सकते हैं, या फिर इधर की किसी संख्या से इधर की दोनों में से कोई संख्या काट सकते हैं, क्योंकि इसका सरल रूप कोई दोस्तों कहीं ना कहीं ये है। और दोस्तों इसी तरीके से अगर इसे समझना चाहें तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं 3/4 है, और दोस्तों ये कहीं ना कहीं क्या है, 8/9 है। तो दोस्तों आपको पता है इस 3 से हम इस 9 को काट सकते हैं, इसका मतलब इस 3 से हम इस 9 को काट सकते हैं, यानी कि दोस्तों इस 3 से इन दोनों में से कोई सी संख्या काटी जा सकती है। और इस 8 से इधर से अगर कोई काटी जा सके वो, या फिर इस 4 से इधर की संख्या काटी जा सकती है, इधर वाली से इधर वाली संख्याएं और इधर वाली से इधर वाली संख्याएं काटी जा सकती है। दोस्तों ये कुछ ऐसा फॉर्मेट है, जैसे देखिए 3 तिये 9 हुआ दोस्तों, और 4 दूनी 8 हुआ दोस्तों। तो देखिए 3 तिया 9 हुए दोस्तों, और 4 दूनी कितने, 8। तो दोस्तों बताओ 2/3 बचा था नहीं, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, A अनुपात C, और दोस्तों बराबर कितना, 2/3। दोस्तों ये चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बताई वो इसलिए बताई, आप करके ना देखें, वरना ये 2 मेथड हो गए कहीं ना कहीं। आप इसे सिंपली ऐसे लिखें कि ये अनुपात, और दोस्तों इसको इस तरीके से इसके नीचे, और आपको ये बस पता रखना है कि इधर की किसी संख्या से इधर की संख्या कट जाएगी, और इधर की से इधर की कट जाएगी। ये बात आपको समझ में है, इसलिए मैंने आपको ये कि A अनुपात B कहीं ना कहीं A बटे B है, और B अनुपात C B बटे C है। और दोस्तों इस तरीके से B कट सकता है, इसलिए हमने ये B से B काट दिया। ऐसा क्यों कटा, इसे समझाने के मैंने ये डिटेल दी है। इसके अलावा ये तरीका आप हमेशा याद रखें कि अगर A अनुपात B और B अनुपात C देके आपसे A अनुपात C पूछा है तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि कल की क्लास में यानी कि पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया कि दोस्तों जैसे ये एक तरीका है डायरेक्ट निकालने का, इसके अलावा दोस्तों हम चाहें तो A अनुपात B अनुपात C को निकाल करके उसके बाद भी A अनुपात C निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों, देखिए अगर कल की वीडियो देखिए आपको लिखने का तरीका याद भी होगा। फिर से समझते हैं कि दोस्तों A अनुपात B यहाँ पे 3/4 है, इसका मतलब A का अनुपात क्या है, 3 है, उसको यहाँ पे उसके नीचे इस तरीके से लिख लीजिए। और दोस्तों B के लिए यहाँ पे अनुपात कितना है, 4 है दोस्तों, यहाँ पे उसे लिख लीजिए। अब देखिए B के लिए दूसरे में कितना है, 8 है, जबकि पहले में क्या था दोस्तों, 4 है, इसका मतलब 4 को तो नहीं बदलेंगे 8 में। तो दोस्तों क्या करें, एक दूसरी लाइन लिखेंगे 8, और दोस्तों C के लिए क्या लिखें, उसके साथ हम 9 लिखें। दोस्तों देखिए B के लिए 8 और C के लिए दोस्तों क्या, दूसरी लाइन में हमने 9 लिखा। अब दोस्तों ऐसा करने में एक तो ये C के स्थान पे यहाँ पे, और एक दोस्तों यहाँ पे A के नीचे है ना खाली स्थान बचा है। तो दोस्तों इसे कैसे भरेंगे, उस खाली स्थान के बराबर में जो भी संख्या है उसे उस खाली स्थान पर लिख दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही बिल्कुल यहाँ करिए कि बराबर की संख्या यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद दोस्तों इनके सीधे गुणा करें, 3 8 24 हुआ दोस्तों इस तरीके से। इसके अलावा 4 8 कितना दोस्तों, 32 हुआ, और इसके अलावा दोस्तों 4 9 कितना, 36। इस तरीके से हमने लिखा। तो दोस्तों हमें बताना क्या है, A अनुपात C बताना है। क्या बताना है दोस्तों, A अनुपात C। अब देखिए A का मान कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों, 24 है, और दोस्तों C का मान कहीं ना कहीं क्या है, 36 है। तो देखिए दोस्तों 12 दूनी 24, और दोस्तों 12 तिये 36। तो इस तरीके से दोस्तों A अनुपात B अनुपात C निकालना। उसके बाद हमने क्या किया, A का अनुपात यहाँ से 24 उठा लिया, और C का अनुपात दोस्तों 36, क्योंकि इन दोनों का ही अनुपात दोस्तों हमसे यहाँ पूछा गया। और 24 और 36 को भी जब हमने 12 से काट दिया, एक ही संख्या से काटते हैं दोस्तों, तो 12 से काटना हमने दोनों को, तो 12 दूनी 24 और 12 तिये दोस्तों क्या है, 36। तो देखिए इस तरीके से भी आपका अनुपात आंसर 2/3 आया। और दोस्तों B से B काट गए, और A अनुपात C, और दोस्तों इधर 3 तिये 9 और 4 दूनी 8, यहाँ पे दोस्तों सामने 2 और यहाँ पे दोस्तों 3, यहाँ पे भी क्या है आपका 2/3। इसका मतलब दोस्तों इसका आंसर क्या है, D है। और उम्मीद है आपको ये दोनों ही तरीके बहुत अच्छे लगे होंगे। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है, यदि A अनुपात B बराबर 3/4 तथा B अनुपात C दोस्तों 8/9 हो तो A अनुपात B अनुपात C। तो दोस्तों जो सवाल अभी हमने किया है, अगर वो उसका सेकंड मेथड आपको अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों देखिए वही चीज़ यहाँ पे पूछ ली गई है, तो बड़ा सरल होगा अगर वो आपको समझ में आया है। देखिए इसको भी इसी तरीके से हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हमें क्या बताना है, A अनुपात B अनुपात C बताना है। हमने उसको इस तरीके से लिखा। अब देखिए A के लिए अनुपात कितना है दोस्तों, 3 है, तो हमने यहाँ 3 लिखा, और B के लिए अनुपात दोस्तों यहाँ कितना है, 4 है।
अब बताइए दोस्तों, सी का तो मान है नहीं यहाँ, तो दोस्तों बी अनुपात सी जो कि हम दूसरी लाइन में लिखने वाले हैं, जैसे बी का अनुपात यहाँ कितना है दोस्तों 8 है, दोस्तों यहाँ पे लिखा, और दोस्तों सी के लिए यहाँ पे कितना है 9 अनुपात है। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे जो खाली स्थान है सी के लिए उसमें हम उसके बराबर वाली संख्या यानी कि क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, और इसके अलावा जो ए का यहाँ पे नीचे खाली स्थान है उसके लिए हम बराबर वाली संख्या क्या लिख देंगे दोस्तों 8। अब बताइए क्या करते हैं, सीधे सीधे इन नंबरों की ए वालों की गुणा कर देंगे, 3 8 24 दोस्तों, ये दोनों ए के अनुपात थे, ये वाला और ये, इनकी गुणा करिए हमने। ऐसे बी में करिए 4 8 दोस्तों कितना 32, और ऐसे ही दोस्तों सी में करिए 4 9 36। तो दोस्तों उम्मीद है 24 और 32 और 36 कैसे है ये आपको समझ में आ चुका है। लेकिन दोस्तों अनुपात हमेशा सबसे सरल रूप में होता है, यानी कि जो कट ना सके। अगर ये इस समय किसी संख्या से कट जा रहा है तो दोस्तों आपको काट देना है। तो दोस्तों तीनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से कटने तभी काटना है। तो क्या दोस्तों ये किसी एक संख्या से कट जा रही हैं, तो किससे कट रही हैं दोस्तों 4 से। तो दोस्तों अगर इसे 4 से काटते हैं तो 4 6 24 होगा, इसको काट दें तो दोस्तों 4 8 32 होगा, और इसको काट दें दोस्तों तो 4 9 36 होगा। तो इसका अनुपात अब नहीं कटेंगे 6 8 और 9 एक ही संख्या से। अगर ये दोनों कट जाएंगी तो दोस्तों ये नहीं कटेगा 2 से, और अगर ये दोनों 3 से कट जाएगी तो ये नहीं कटेगा। तो ये अब तीनों एक ही संख्या से नहीं कटेंगी। इसका मतलब यही हमारा दोस्तों क्या होगा आंसर। तो दोस्तों 6 अनुपात 8 अनुपात 9 जो कि कहाँ है दोस्तों ऑप्शन ए में है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आई। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। और दोस्तों सवाल देखते ही आपको समझ में आ गया है कि पिछले जैसा ही ये सवाल है और बिल्कुल उसी तरीके से हमें कर देना है। तो दोस्तों कहा गया है यदि ए अनुपात बी 5 अनुपात 7 तथा बी अनुपात सी दोस्तों 6 अनुपात 11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख लेंगे इसको। और देखिए दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ए के लिए यहाँ पे जो अनुपात दिया है क्या दिया है दोस्तों 5 दिया है, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे हम। और जो बी के लिए दूसरा अनुपात है दोस्तों यहाँ 7, वो यहाँ पे लिख लिया। तो दोस्तों ए के लिए 5 और बी के लिए दोस्तों यहाँ क्या है 7 है, यहाँ पे लिखा। अब देखिए दोस्तों बी के लिए यहाँ पे क्या दिया है 6, जो कि हम दूसरी लाइन में लिखेंगे यहाँ पे बी के नीचे। और सी के लिए दोस्तों यहाँ क्या है 11 है, यहाँ पे इसके साथ हमने इसको लिख लिया। तो दोस्तों इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पे खाली स्थान बचा है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं बराबर वाली संख्या ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद अलावा दोस्तों ये वाली संख्या हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो देखिए दोस्तों 5 छंग 30 हुआ दोस्तों, है ना। उम्मीद है ये बात समझ में आई आपको। 7 छंग कितना दोस्तों 42, और इसके अलावा दोस्तों 11 सते 77। तो यहाँ पे दोस्तों 30 42 और 77 आया है अनुपात हमारा, जो कि किसी एक संख्या से तीनों संख्याएं नहीं कट रही हैं। इसका मतलब यही हमारा आंसर है, जो कि हमें ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है दोस्तों बी ऑप्शन में मिल जा रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल में हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसमें क्या है दोस्तों, कहा गया है यदि ए अनुपात बी 8 अनुपात 15, बी अनुपात सी 5 अनुपात 8 तथा सी अनुपात डी 4 अनुपात 5 हो तो ए अनुपात डी बताना है। तो देखिए दोस्तों इन दोनों में जैसे बी कॉमन है, इन दोनों में जैसे सी कॉमन है, तो दोस्तों इन्हें छोड़ के जो कॉमन है उन्हें छोड़ के पहला जो सबसे पहले ए और जो सबसे लास्ट का है दोस्तों डी, इनका अनुपात पूछा गया है। और दोस्तों अगर ऐसे अनुपात पूछे जाए तो आपको एक तरीका बताया है दोस्तों कि क्या करिए, इनको ऊपर नीचे ऐसे लिखें कुछ, कि दोस्तों पहले क्या लिखा आपने ए अनुपात बी लिखा, और यहाँ पे दोस्तों कितना 8 अनुपात 15। क्या ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बी अनुपात सी लिखेंगे। दोस्तों पिछले सवाल में जिसमें ए अनुपात सी पूछा गया था उसमें 2 ही मान थे, तो दोस्तों बस यहाँ तक ही लिख के हमारा काम चल गया था। लेकिन दोस्तों जैसे इसमें 3 कहा तो हम सिमिलरली इसी तरीके से इसके नीचे इसको लिख देंगे सी अनुपात डी को, और दोस्तों ये कितना 4 अनुपात 5 हुआ। अब गौर से देखिए समझिए चीज़ों को, ये किस तरीके से हम करना है। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि देखिए ये कहीं ना कहीं इस ए से इधर काट सकते हैं दोस्तों, अगर काट सकते हो तो, जैसे है तो काट देते, नहीं है तो क्या करें, इस बी से इधर काट सकते हैं, इस सी से इधर काट सकते हैं, इनसे इधर और इनसे इधर काट सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों समझते हैं दोस्तों, ये ए अनुपात बी कहीं ना कहीं ए बटे बी है, ये बी अनुपात सी कहीं ना कहीं क्या है दोस्तों बी बटे सी है, और ये क्या है दोस्तों सी बटे डी है। और इस तरीके से देखें तो दोस्तों हमें अच्छे से पता है कि ऐसे कट जाते हैं। तो दोस्तों उस हिसाब से यानी कि इस बी से बी कटना चाहिए, सी से सी कटना चाहिए। तो क्या दोस्तों इनका कटना आपको समझ में आया कि ये क्यों कटे, बिल्कुल आया होगा क्योंकि हमने यहाँ पे आपको समझाया भी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना हुआ ए हुआ, और दोस्तों यहाँ पे कितना हुआ डी हुआ। अब देखिए जरा ध्यान से, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, जैसे ये 8 बटे 15 है, और दोस्तों ये कितना है देख रहे हैं 8 बटे 15, ये कितना है दोस्तों 5 बटे 8,
और दोस्तों उसी तरीके से ये कहीं ना कहीं क्या है 4/5। इसका मतलब दोस्तों 8 से 8 काट सकते हैं, 5 से 5 काट सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इस 5 से ये 5 काट सकते हैं, ये 15 नहीं काट सकते, ठीक है। इस 8 से इसको 8 को काट सकते हैं, इधर वाली संख्या से इधर कोई और इधर से दोस्तों इधर कोई काट सकते हैं, क्योंकि ये रियल में कुछ ऐसा है। तो उम्मीद है बात समझ में आई। अब बताओ दोस्तों यहाँ पे क्या बचा है, 4 बचा है, और इस सीध में क्या बचा है दोस्तों 15। अब अगर इधर 2 जहाँ संख्या बचती, इधर 2 जहाँ से या 3 जहाँ संख्या बचती, तो उन सबकी सीधे सीधे तो गुणा करनी है, और इसके अलावा इधर से इधर या इधर से इधर काट लेना है दोस्तों। जैसे यहाँ ए बचा और यहाँ पे डी बचा, तो ए अनुपात डी दोस्तों कितना है 4/15। इसके अलावा दोस्तों किसी दोस्त के मन में अगर ये सवाल उठे कि जैसे कि पहले वाले सवाल में ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में, जिसमें ए अनुपात सी निकाला था, उसमें हमने ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल के भी ये निकाल के दिखाया था, तो क्या वो मेथड अब यहाँ नहीं लगेगा दोस्तों? क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। देखिए कैसे लगेगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि हमें ए अनुपात बी अनुपात सी के बजाय ए अनुपात सी बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना होगा। ये ऐसे 4 निकाल लेंगे मान। तो दोस्तों देखिए वैसे ही लिखना है आपको, जैसे ए अनुपात बी 8/15 है, तो दोस्तों आपने यहाँ 8 लिखा, दोस्तों यहाँ पे कितना लिख लिया 15। और दोस्तों देखिए बी अनुपात सी कितना, बी के लिए 5 लिखा यहाँ पे, और सी के लिए दोस्तों कितना लिखा आपने 8 लिखा। अब देखिए दोस्तों अगली लाइन में सी अनुपात डी, तो दोस्तों सी के लिए कितना है 4 है, और डी के लिए दोस्तों कितना है 5 है। आपने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे जो खाली स्थान है और यहाँ पे भी एक खाली स्थान है, तो दो स्थान इस बार क्या है दोस्तों खाली हैं। तो दोस्तों क्या करने वाले हैं बताओ, क्या था तरीका हमारा, हम बराबर की संख्या से भरते थे। अगर इसे मैं भरूं तो यहाँ बराबर में कुछ है ही नहीं, लेकिन इसके बराबर में तो दोस्तों 15 है, तो यानी कि इसको 15 से भर लिया। अब दोस्तों इसको भरना हो तो इसके बराबर में भी क्या है 15 है, यानी कि इसको भी किससे भर लिया दोस्तों 15 से। बराबर वाली संख्या यहाँ था नहीं कुछ, तो यहाँ से 15 भरा, फिर यहाँ पे भी 15 भर लिया। क्या बात समझ में आई? अब बताओ दोस्तों यहाँ पे तो बराबर में साफ साफ 8 दिख रहा है, तो यहाँ 8 लिखा हमने, और दोस्तों यहाँ पे बराबर में क्या है 5 है। अब बताओ दोस्तों ये कैसे भरा जाएगा, ये यहाँ खाली है तो यहाँ से भरो पहले इसको, तो दोस्तों 4 आया। अब दोस्तों इसको भर दो इसी से, है ना, बराबर वाली संख्या यानी कि 4। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सभी खाली स्थान भी भर दिए हैं। उसके बाद ए के सभी मान की गुणा हो जाएगी सीधे सीधे, बी के सभी मान की गुणा, और सी के सभी मान की और डी के सभी मान की गुणा कर देंगे। देखिए दोस्तों 8 पंजे 40 और 40 चौके दोस्तों 160 हुए, ठीक। और 15 दोस्तों ऐसे करेंगे, 4 पंजे 20 और 15 दूनी 30, तो दोस्तों ये 300 होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही है बात। देखिए दोस्तों 15 अट्ठे कितने दोस्तों 120 है ना, और 120 यानी कि 12 चौक 48 दोस्तों कितना 480। और दोस्तों यहाँ देखिए 8 पंजे 40 और 15 चौके 60 यानी कि दोस्तों कितना 600। अब दोस्तों हमने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लिया, और क्योंकि दोस्तों हमें क्या निकालना है ए अनुपात डी, तो दोस्तों कैसे निकाल लेंगे, जैसे देखिए ए का मान यहाँ कितना आया है 160 है, तो यहाँ पे लिखा हमने 160, और दोस्तों डी के लिए कितना है यहाँ 600 आया है। अब बताओ दोस्तों 0 से 0 काट दूँ, 4 चौक 16 हुए, 15 चौके 60 हुए दोस्तों, तो बताओ ए अनुपात डी कितना आया। तो दोस्तों ए के लिए यहाँ क्या बचा 4 बचा, और डी के लिए दोस्तों क्या बचा 15 बचा। तो यहाँ पे भी दोस्तों ए और अनुपात डी का अनुपात 4/15। हाँ दोस्तों इसमें ये तरीका इधर वाला थोड़ा सा बड़ा चला जाता है, इसलिए इसमें तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप इसे प्रीफर करें। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि अगले सवाल में हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना पड़े, उसके लिए तरीका अभी से हमने सीख लिया है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर क्या हुआ, बी हुआ 4/15। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आ गया है।